सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारे CCSU MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण शिक्षा। आज से हम अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसाधन, रिसोर्सेज। तो संसाधन का क्या अर्थ होता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, क्या लाभ होता है इनका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बीएड एग्जाम में लॉन्ग में आता है। संसाधनों की व्याख्या कीजिए, विभिन्न प्रकारों को बताइए, या कुछ अलग अलग संसाधनों के नाम दे देंगे, इनके बारे में बताइए। तो देखो तीन चीजें होती हैं, संसाधन होता है, साधन होता है और साध्य होता है। ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, कोई ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो साध्य का मतलब तो होता है टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य होता है, हमारा जो एम होता है। प्राचीन टाइम में कहा करते थे अपने साध्य को साधो, तीर चलाते थे उस टाइम पर, निशाना लगाते टाइम, कि अपने साध्य को साधो, कि अपने टारगेट पर निशाना लगाओ। तो साध्य का मतलब होता है टारगेट। साधन का मतलब होता है ऐसा कोई भी वस्तु जिसके द्वारा हम अपने मंजिल तक पहुंचे, या ऐसा कोई भी माध्यम जिसके द्वारा हम कोई काम करें, तो उस माध्यम को, उस तरीके को हम साधन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हमने संसाधन की। तो संसाधन क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज, चाहे वो प्राकृतिक हो या हमने बनाई हो, ऐसी कोई भी चीज जो हमारे जीवन में लाभदायक हो, हमारे जीवन को आसान बनाए, हमारे किसी काम आए, वह चीज संसाधन कहलाती है। जैसा हम देखते हैं हमारे पास क्या है, मिट्टी है। मिट्टी, उसका हमारे जीवन में काफी लाभ है, तो वह एक संसाधन के रूप में काम करती है। खनिज वगैरह मिलते हैं उससे हमें। जल है हमारे पास, जल का हमारे जीवन में कितना लाभ है, तो एक संसाधन के रूप में काम करता है, संसाधन है, हमारे जीवन में काफी लाभदायक है। वन है, वन पेड़, तो वन क्या है, एक संसाधन है। क्यों, हमारे जीवन में काफी लाभ है वन के। लकड़ी वगैरह है, उनसे घर वगैरह बना सकते हैं हम, जलाकर उन्हें आग ताप सकते हैं, अपनी सर्दी वगैरह दूर कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे आसपास है, जिसका हमारे जीवन में कोई भी लाभ है, हमारे जीवन को आसान बनाए, हमारे जीवन में वह उपयोगी है, उस चीज़ को, उस वस्तु को हम कहेंगे कि वो संसाधन है। मान लेते हैं हमारे पास काफ़ी सारे खनिज है, सोना है, इसके अलावा कोयला है हमारे पास, मान लेते हैं कोयला है, लेकिन हमें इसका लाभ नहीं पता, इसको कैसे अपने जीवन में उपयोगी बनाना है, तो ये संसाधन नहीं हो सकता। चाहे कितने भी खनिज हमारे आसपास हों, कितने महंगे महंगे, लेकिन जब तक हम उनका अपने जीवन में कोई उपयोग नहीं करना सीखते हो, तब तक संसाधन नहीं बनता। तो संसाधन वही वस्तु होती है जिसका हमारे जीवन में उपयोग होता है और हम उसे उपयोग करना जानते हो। तो अब संसाधन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन वगैरह लिख देते हैं। तो कोई भी वस्तु जिसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है, थोड़ा सही करना पड़ेगा, कोई भी वस्तु जिसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग कर सकता है, संसाधन कहलाती है। संसाधन प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अतः हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर उस वस्तु को संसाधन कहते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जो हमारे जीवन को आसान करे, या जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। तो कोई भी वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, हमारे जीवन में लाभदायक सिद्ध हो, संसाधन कहलाती है। जेम्स फिशर ने क्या कहा है, संसाधन कोई भी वह वस्तु है जो मनुष्य की इच्छा व आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। आसान सी परिभाषा, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी वस्तु तभी संसाधन बनती है जब मानव उसका उपयोग अपने हित में करने लगता है। चाहे हमारे पास बहुमूल्य व बहुउपयोगी कितने भी प्राकृतिक तत्व उपलब्ध हों, जब तक हम उनका उपयोग करना नहीं सीखते, तब तक वे संसाधन नहीं बन पाते। इसलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, जब हम चीज़ों का प्रयोग करना सीख जाते हैं, तब वह चीज़ हमारे लिए संसाधन बन जाती है। जिम्मरमैन ने क्या कहा है, संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य व्यक्ति की आवश्यकता तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो ये पेज है, इसको आप हल्का सा पढ़ लेना, आसान सी पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया है। संसाधन का क्या महत्व होता है, अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। संसाधन हमें भोजन, ईंधन, जीने के लिए जरूरी वस्तु जैसे जलवायु, प्रकाश, ताप आदि उपलब्ध कराते हैं। व्यापार हेतु कच्चा माल भी संसाधन उपलब्ध कराते हैं। हमारे आवास स्थल, फर्नीचर, सजावट आदि चीज़ों के लिए भी संसाधन उपयोगी होते हैं। शक्ति के व्यापक स्रोत होते हैं संसाधन। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि हमें संसाधनों के द्वारा ऊर्जा मिलती है। परितंत्र को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इनके बिना किसी भी देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि किसी देश में जितने संसाधन होते हैं उसका विकास उतना ही होता है। संसाधनों का उपयोग कर हम अपने जीवन की समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। संसाधनों से मानव जीवन खुद को सरल बनाता है। तो संसाधन क्या होता है, मानव खुद को सरल बनाता है, सुखद बनाता है अपने जीवन को। संसाधनों के प्रकार, देखो टाइप्स ऑफ संसाधन। संसाधन दो प्रकार के होते हैं,
प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, ऐसे संसाधन जो इस भूमि पर भगवान ने प्रदान किए हैं हमें, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वन है, वनों को हमने नहीं लगाया तो प्राकृतिक संसाधन हो गया। इसके अलावा हमारे खनिज हैं भूमि में, उन्हें हमने नहीं रखा वहाँ पर तो प्राकृतिक संसाधन है। जल है, जल को हमने नहीं भूमि पर उत्पन्न किया है, हमने नहीं भूमि पर इसको फैलाया है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे जीवन में लाभदायक हो लेकिन उसका निर्माण मानव ने किया है, वो मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुए हैं अथवा इस प्रकृति में प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। प्राकृतिक संसाधन पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता। मैकनोल ने क्या कहा है, वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क हमें प्रदान किए जाते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, खनिज, मृदा आदि प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। इनकी कम या अधिक उपलब्धता सीधे सीधे मानव को प्रभावित करती है। पहले आबादी कम थी, लोग नियंत्रित जीवन जीते थे और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी सीमित रूप से करते थे। लेकिन अब जनसंख्या अधिक है, मनुष्य आर्थिक दौड़ में भी आगे जाना चाहता है। इसके लिए वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। इससे ये संसाधन धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं और पर्यावरण की बहुत सी समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों के लाभ आप सेम लिख सकते हैं जो संसाधनों के लाभ थे। ये हमें भोजन, ईंधन, जीने के लिए वगैरह वगैरह वस्तुएं प्रदान करते हैं। व्यापार हेतु कच्चा माल ही हमें प्रदान करते हैं। फर्नीचर वगैरह बनाने में, काफ़ी चीज़ों को बनाने में सहायता करते हैं। शक्ति के व्यापक स्रोत हैं, काफ़ी ऊर्जा हम इन्हीं से प्राप्त करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायित्व प्रदान करते हैं, विकास में सहायता प्रदान करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन को सुखद व सरल बनाते हैं। तो ये सेम पॉइंट आप यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर आपके पेपर में आता है प्राकृतिक संसाधनों के लाभ बताइए तो आप यही लिख सकते हैं, तो संसाधनों के लाभ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मानव निर्मित संसाधन या अप्राकृतिक संसाधन, मैन मेड रिसोर्सेज। ऐसी कोई भी चीज़ जो मानव ने बनाई है और हमारे जीवन में लाभदायक है, वो हमारा मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। चाहे आपका कोई खाने पीने की मशीन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कैमरा है, जूता है, कोई खाने पीने की चीज़ है, तो कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। आपके टायर हो सकते हैं, कुर्सी मेज हो सकती है, चम्मच हो सकती है, डब्बे हो सकते हैं, कोई मूर्ति वगैरह हो सकती है। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमने इंसानों ने बनाई है और हमारे जीवन में लाभदायक है, वो हमारी मानव निर्मित संसाधन होते हैं। हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। जैसे लकड़ी हमारी प्राकृतिक संसाधन है, उससे हम टायर बना लेते हैं, या लकड़ी से हम फर्नीचर बना लेते हैं। जो धातुएं हैं, अलग अलग धातुएं हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनसे हम कोई मूर्ति वगैरह, चम्मच बना लेते हैं, वो मानव निर्मित संसाधन हो जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर अगर हम मानव कोई चीज़ बनाता है और वो हमारे जीवन में लाभदायक होती है, हमारे जीवन को आसान बनाती है, वो चीज़, उस वस्तु को हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है। ये संसाधन मानव जीवन की सुविधा के साथ साथ मानव जीवन में सुविधा लाते हैं और उसके साथ मूल्य भी लाते हैं। मानव निर्मित संसाधनों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। वाहन, पुल, सड़क, लकड़ी, सीमेंट, रेत, अन्य उपकरण, मशीनें, प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी आदि। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर मानव निर्मित संसाधनों का निर्माण करते हैं। जैसे किसी वस्तु से बर्तन बनाना, लकड़ी से कुर्सी मेज बनाना, खास पेड़ से रबर के टायर बनाना आदि। तो इस तरह से मानव निर्मित संसाधन होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था रिसोर्सेज। संसाधन का क्या अर्थ होता है, लाभ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम एक एक करके संसाधन कवर करेंगे अपने। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।